हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुग़ल काल के बारे में और इसके संस्थापक बाबर के बारे में। तो चलिए चलते हैं आज के अपने सेशन पर। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के अपने सेशन पर। आज का सेशन है हमारा बाबर और यह मुग़ल काल। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि मुग़ल काल जो है 1526 से 1707 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद आता है मुग़लोत्तर का। तो हमें पहले मुग़ल काल के बारे में पढ़ना है, बाबर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं। तो बाबर का जन्म, इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर का जो जन्म था वह 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। फरगना। क्वेश्चन बनता है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह था फरगना। जो बाबर के माता का नाम था कुतलुग निगार खां तथा बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। जो फरगना की गद्दी के शासक थे उतने समय। तो जो बाबर था वह पिता की ओर से पितृपक्ष से जो वह तैमूर लंग का 5वां वंशज था तथा माता की ओर से वह चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। और जो बाबर ने एक नवीन वंश चगताई वंश की नींव डाली थी। बाबर ने एक नवीन वंश चगताई वंश की नींव डाली थी। जिस समय बाबर की उम्र मात्र 11 वर्ष थी उसी समय इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे 11 वर्ष की अल्प आयु में ही बाबर फरगना की गद्दी पर बैठता है। तो जब ये इतनी छोटी उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठता है तो इसके विरोधी जो हैं बाबर को मारने का प्रयास करते हैं, किंतु बाबर बड़ी वीरता से लड़ता है और उन्हें पराजित करता रहता है। जो अब आते हैं बाबर का जो युद्ध है भारत में वो कब से कब तक। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर बाबर ने कितने बार युद्ध किया था। तो बाबर ने पानीपत युद्ध के पहले भारत पर 5 आक्रमण किए थे। 5 आक्रमण किए थे। जो पहला इसका आक्रमण था वह 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था और यह स्थान था बाजार और भीरा या भीड़ा भी इसे कहते हैं, वहाँ पर हुआ था। जो बाजार और भीड़ा है यह लगभग वर्तमान समय पाकिस्तान के क्षेत्र में आते हुए हैं। और इसी प्रकार जब बाजार और भीड़ा इसने अपने उत्तराधिकारियों को सौंप कर या वापस अपने गृह राज्य फरगना जाता है। अतः वहाँ पर जब ये पहुँचता है, जब इसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध बाजार और भीड़ा के जो आम निवासी होते हैं इनके विरुद्ध जो है ये
मोर्चा खोल देते हैं, अतः इन्हें वापस भागना पड़ता है। और जब वापस ये भाग जाते हैं तो ये जब काबुल पहुंचते हैं तब बाबर से ही जब बात पूरी होती है तो बताते हैं भाई बाबर, तो वहाँ के निवासियों ने तो हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दिया है, इसलिए बाबर पुनः बाजार और भीरा पर आक्रमण कर देता है 1919 में। तो बाजार और भीरा पर 2 बार आक्रमण होता है, एक 1519 में और 1519-20 में। इसके बाद बाबर 1520 ईस्वी में बाजार, भीड़ा, सियालकोट, सैयदपुर पर आक्रमण करता है। इसके बाद 1524 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर नामक जगहों पर यह आक्रमण करता है। इसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर जब भारत में सुल्तान कौन था, सुल्तान था मोहम्मद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और उसके चाचा थे, उनका नाम था दौलत खां लोधी। और मेवाड़ के शासक राणा सांगा इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाना चाहते हैं और उसका चाचा भी षड्यंत्र में उनके साथ होता है। तो वह इसे बाबर को भारत आने का निमंत्रण देते हैं। इसके बाद बाबर भारत आता है और इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कर देता है और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। और पानीपत का ये भी पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो यह हुआ था 1526 ईस्वी को। इसकी तारीख जो है मायने नहीं रखती है जितना मायने इसका सन रखता है। इसका जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था और किसके विरुद्ध हुआ था ये भी पूछते हैं, तो इब्राहिम लोधी के विरुद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी के विरुद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोधी को बाबर पराजित करके उसकी हत्या कर देता है और स्वयं जो है भारत का शासक बन जाता है। और इस युद्ध में ही बाबर ने पहली बार बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया था। इसने अपने तोप खाने को तुलुगमा पद्धति से सजाया था। किस पद्धति से, ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है कि भारत में जो बाबर का पहला युद्ध था वह तुलगमा पद्धति से सजाया गया था। यह तुलगमा पद्धति क्या है, तुलगमा पद्धति में होता क्या है, तुलगमा पद्धति में उज़्बेकों से सीखी थी इसने। और इस तुलगमा पद्धति में अपने दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया जाता है, तब उस पर आक्रमण करते हैं। तो यह थी तुलगमा पद्धति। और इस युद्ध में इसने ये तोप खाने को, जो इस तोपें थी, इसने तुलगमा पद्धति से सजाया था। इस युद्ध में इसके तोप खाने का नेतृत्व जो है वह उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा खां कर रहे थे। उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा खां कर रहे थे। इसके बाद जो है युद्ध आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। और यह किसके विरुद्ध लड़ा गया था, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह खानवा का जो युद्ध है, खानवा का युद्ध वह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में ही इसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा, जी हाँ भाइयों, जिहाद का नारा जो है, ये पूछते हैं कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, तो वह था राणा सांगा के विरुद्ध हुआ युद्ध
जो 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, उसमें इसने जिहाद का नारा दिया था। इसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था और इस युद्ध में जो बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था, मेदिनी राय को पराजित किया था। और यह युद्ध जो है इसको कहा जाता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। इसके पश्चात आता है जो 1529 में हुआ था, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, इसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया था। संयुक्त सेना को पराजित किया था। बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया था। और इसका जो नेतृत्व था, बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना का नेतृत्व जो है महमूद लोदी कर रहा था। महमूद लोदी कर रहा था। इसके बाद इस 1530 में है, इसकी मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको पहले तो इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन इसकी अंतिम इच्छा थी, जो कि इसकी किताब तुजुक ए बाबरी से पता चलती है। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी जो इसने स्वयं लिखी थी। तुजुक ए बाबरी से पता चलती है कि इसकी अंतिम इच्छा थी कि जो मेरी जो कब्रगाह हो वह काबुल में हो, तो इसे पहले आगरा के आराम बाग में तथा वहाँ से निकालकर फिर काबुल में इसे दफनाया गया। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि बाबर का जो मकबरा है वर्तमान में कहाँ है, तो यह मकबरा काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाबर की आत्मकथा है वह किसने लिखी, तो यह बाबर की आत्मकथा स्वयं बाबर ने ही लिखी थी। इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसकी भाषा क्या है, तो यह जो किताब है, यह जो पुस्तक है, यह तुजुक ए बाबरी वह तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुर्की भाषा में। और यह किताब स्वयं लिखी गई है, स्वयं बाबर ने ही लिखी थी। और इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसका जो अंग्रेजी में रूपांतरण है वह किसने किया था। अंग्रेजी में रूपांतरण किसने किया था, तो इसका अंग्रेजी में रूपांतरण श्रीमती बेवरिज ने किया था। बेवरिज ने किया था। तथा जो इसका फ़ारसी में अनुवाद है वह अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। खाने खाना का मतलब होता है खानों का खान, तो इसका जो फ़ारसी में अनुवाद किया था वह अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो अकबर के पुत्र थे। इनको पुत्र, वैसे अकबर के जो पुत्र ही कहा जाएगा इन्हें। और एक इनसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इनका उपनाम क्या है। इनका उपनाम जो है, इन्हें कलंदर भी कहा जाता है। और इन्हें खानवा के युद्ध के विजय के पश्चात इन्हें गाज़ी की उपाधि दी गई थी। गाज़ी की उपाधि धारण की थी बाबर ने गाज़ी की उपाधि धारण की थी। तथा इन्हें जब
पानीपत का युद्ध जीता हुआ था, पानीपत का युद्ध जीता था, तो इसकी विजय में इसने का प्रत्येक काबुलवासी को एक एक सिक्का दिया था, एक एक सिक्का दिया था। इसी कारण इसे कलंदर कहा गया, कलंदर कहा गया। तो इसका उपनाम जो है पूछा जाता है कि किस मुग़ल बादशाह का उपनाम कलंदर है, या कलंदर किस मुग़ल बादशाह को कलंदर भी कहा जाता है, तो वह बाबर ही है। ये परीक्षा का क्वेश्चन बना हुआ है। बाबर के 4 पुत्र थे। पहला था हुमायूं, हुमायूं, कामरान, कामरान, अस्करी, अस्करी तथा हिंदाल, हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, का हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। इसी तरह बाबर से जो आज का लेक्चर था, कैसा लगा आपको इसका आज का लेक्चर बाबर पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।